अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमने सेकेंड ईयर की किताब स्टार्ट की हुई है कंप्यूटर की, जिसमें हम आईटी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं। इसका चैप्टर नंबर 9 हमने कवर कर लिया है। हम उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 आउटपुट्स का हमने कर लिया है। ठीक है, आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। इसमें देखिए आप लोग, इंटीजर क्या है आपकी डाटा टाइप एक्स वेरिएबल। इस वेरिएबल एक्स के अंदर हमें 13 को स्टोर करवाया है। ठीक है, 13 हमने एक्स के अंदर स्टोर करवाया है। इंटीजर हमारी डाटा टाइप है वाई वेरिएबल है, इस वाई के अंदर हमने 3 को स्टोर करवाया है। ठीक है, एक्स के अंदर क्या है 13, वाई के अंदर क्या है 3। अब हमने प्रिंट एफ करवाना है। ये अभी सेव है, स्टोर है मेमोरी के अंदर। एक्स में 13 स्टोर है, वाई में 3 स्टोर है। अब हमने उसको प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट करवाने के लिए हमने फॉर्मेट स्पेसिफाई लगाने पहले अपने, जो कि हम प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में लगाते हैं, %d %d। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास में लगाने हैं, ये आपने कॉमा डालना है। फॉर्मेट स्पेसिफायर हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम अपने वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को प्रिंट करवा सकें। ठीक है, ये जो आगे आपने वेरिएबल सीखे हुए ना, एक्स डिवाइडेड बाई वाई कोमा वाई डिवाइडेड बाई एक्स कोमा एक्स मोड वाई, ये इसकी जो वैल्यू आएगी एक्स डिवाइडेड बाई वाई की, ये प्रिंट हो सके। वाई डिवाइडेड बाई एक्स की जो वैल्यू आएगी वो प्रिंट हो सके, एक्स मोड वाई की जो वैल्यू आएगी वो प्रिंट हो सके। इसलिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करते हैं प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में। ओके, एक्स डिवाइडेड बाई वाई, एक्स को आपने वाई पे डिवाइड करना है। एक्स क्या है 13 आपका आंसर आ जाएगा, और वाई आपका क्या है 3 आपका बाई आ जाएगा। ठीक है, 3 4 ज़ा 12, 13 में से पाना गए 1, आगे आप पॉइंट डालेंगे। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरह ये क्वेश्चन आपका कंटिन्यू रहेगा, यानी कि आपका जवाब किस में आएगा, पॉइंट में आएगा। हमने डाटा अपनी टीचर लिखी हुई है, इसलिए हमें सिर्फ 4 वो कंसीडर करेगा आउटपुट में 4, आगे पॉइंट वाली की बाद में इसको वो काट देगा। ओके, तो ये एक्स डिवाइडेड बाई वाई की जो वैल्यू थी वो 4 पॉइंट आगे समथिंग थी, लेकिन हमें आंसर में क्या नजर आएगा 4। प्रिंट क्या क्या आएगा 4। वाई मोड एक्स है, वाई के आपका 3। ठीक है, यानी कि इस केस में आप 3 पे डिवाइड करें 13 को, तो ये शुरू में आपको 0 लगा के पॉइंट लगाना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं ना, पॉइंट लगा के आपको 0 का इजाफा करना पड़ेगा शुरू में, तो आगे क्या आ जाएगा आपका पॉइंट कंटिन्यू होगा आपका। तो इसलिए इसका आंसर क्या है 0। इसका आंसर क्या होगा 0 होगा। ठीक है, इसके बाद क्या एक्स मोड वाई, एक्स क्या आपका 13 और वाई क्या आपका 3, तो वही 3 4 ज़ा 12, 13 में से पाना गया 1, और ये मोड है, मोड हमेशा आपको निमिंटर दिखाता है 1, तो ये आपको 1 दिखा गया, यहाँ पे आउटपुट होके आ गया। ओके, तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने इससे लगाए हैं कि एक्स मोड वाई की जो वैल्यू एक्स डिवाइडेड बाई वाई की जो वैल्यू थी 4 वो प्रिंट होके आए, वाई डिवाइडेड बाई एक्स की जो वैल्यू थी 0 पॉइंट समथिंग, तो 0 प्रिंट होके आ गया। और एक्स मोड वाई की क्या वैल्यू थी 1, क्योंकि मोड हमेशा रिमाइंडर आता है, तो 1 प्रिंट होके आ गया। सेकंड आपके पास आउटपुट है एक्स, यहाँ पे एक्स के अंदर क्या स्टोर है 7, वाई के अंदर क्या पड़ा है 3। ओके, अब वो कह रहा है प्रिंट एफ करवाएं एक्स डिवाइडेड बाई वाई, सेम वही बात, एक्स क्या आपका 7 डिवाइड हो रहा है वाई पे, वाई क्या आपका 3 2 ज़ा 6, 7 में से 6 के 1। डाटा हमारी इंटीजर है, इसलिए हमें अगर हम यहाँ पे पॉइंट लगा के इसमें यहाँ पे 10 लिख भी दे, 3 3 ज़ा 9 भी हमारा हो जाए, आगे ये कंटिन्यू रहेगा। आंसर में वो 2 ही दिखाएगा, क्योंकि हमें डाटा ऊपर इंटीजर ली हुई है। ठीक है, तो ये एक्स डिवाइड बाई वाई का आंसर क्या आ जाएगा 2। ये एंड प्रिंट होकर यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि हम जो भी अपने इन्वर्टेड कॉमास लिखते हैं वो सेम वैसे ही प्रिंट होकर आता है, सिवाय फॉर्मेट स्पेसिफाई के। फॉर्मेट स्पेसिफाई खुद प्रिंट नहीं होते, इनका काम होता है प्रिंट, इनका फंक्शन जो इनके अंदर वैल्यू होगी वो प्रिंट होकर आएगी। देखिए पहले क्या थी, एक्स डिवाइडेड बाई वाई की वैल्यू क्या थी 2 प्रिंट होकर आ गई, एंड वैसे नीचे आ गया %d, यानी कि एक्स मोड वाई। सेम जब हम 7 का मोड है कि 3 के ऊपर, कि 7 अंदर आएगा 3 बाई 3 2 ज़ा 6, 7 में 6 के 1, तो मोड क्या आ जाएगा 1, तो ये 1 प्रिंट होकर आ गया। नीचे वाला आपका क्वेश्चन है एक्स में क्या सेव है 20, वाई में क्या 35। ऊपर जो हमने 2 आउटपुट वाले क्वेश्चन किए थे उसमें हमने क्या देखा था कि एक्स 13 उन्होंने सेव किया हुआ है, नेक्स्ट 9 लाइन में उन्होंने वाई में 3 को स्टोर किया हुआ है। ये काम आप एक लाइन में भी कर सकते हैं या एक से ज़्यादा लाइन से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे उन्होंने एक लाइन में ये काम किया हुआ है कि एक्स में 20 को स्टोर करवाया, वाई में 35 को स्टोर करवाया। आप चाहे तो ये वाई 35 को नीचे भी यानी कि लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। अब वो कह रहा है वाई में प्लस प्लस करें। अब ये आपको पता है जो वाई में प्लस प्लस है, जो बाद में प्लस प्लस आता है हमारे पास पोस्टफिक्स, इसमें जो वैल्यू वाई में 20 है। ठीक है, ये पोस्टफिक्स का मतलब है बाद में, इसमें बाद में इंक्रीमेंट होगा,
तो y में पहले क्या 20, तो यहाँ पे 20 रहेगा पहले, y में क्या है 20, ठीक है। अब जब इसमें इंक्रीमेंट होगा तो ये क्या बन जाएगा 21, ये क्या बन जाएगा 21। अभी आपने y में 20 कंसिडर करना है, इसको प्लस करेंगे x प्लस x में क्या है 35, क्या है x में 35, और इसमें बाद में इंक्रीमेंट होगा तो क्या बन जाएगा 36, ठीक है। अब इसमें 35 है तो 20 में 35 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास x में 55, x में क्या आ गया 55। नीचे आया प्लस प्लस करे y में, यानी कि पहले y में इंक्रीमेंट होगा, y में पहले क्या होना इंक्रीमेंट, y क्या है हमारे पास 21, y क्या है हमारे पास 21, 20 y नहीं है, ठीक है। y में आप इंक्रीमेंट ये बात आपने याद रखनी है। सॉरी क्लास यहाँ पे गलती होगी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास y था पहले, मैंने इसको x कंसिडर किया, यहाँ पे ये y क्या है हमारे पास प्लस 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 यानी कि y 35 है, यहाँ मैं सही कर देती हूँ, y क्या आपके पास 35, बाद में उसमें इंक्रीमेंट होगा तो वो 35 का बन जाएगा आपके पास 36 बन जाएगा, ठीक है। प्लस का साइन डालना है आपने, ये प्लस का साइन है, x क्या है 20, और 20 में बाद में इंक्रीमेंट होगा तो 21 बन जाएगा, 35 प्लस 20 55 रहते हैं। अब वो कह रहे हैं प्लस प्लस करे y में क्या था आपके पास 36, ये हमारे पास y में 36, 35 y में नहीं 36 है y में, ठीक है। 36 में वो कह रहा है पहले इंक्रीमेंट करे तो 37 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ये 37 प्लस, अब x में क्या है पास, यहाँ पे x में हमारे पास क्या है 55, x में क्या है 55, वैल्यूज चेंज हो रही बार बार, आपने याद रखनी है बात, ठीक है। अब ये ना कीजिए कि x में ऊपर 20 है, नो, यहाँ पे अब x की वैल्यू चेंज हो गया, x में क्या हो गया 55, यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी 20 में एक का इजाफा हुआ 21 हुआ, ठीक है उसमें 20 से जब हमने प्लस किया तो क्या 55 आ गया, अब x की वैल्यू 55 हो गई है, वही 55 आपने यहाँ पे लिखना है, तो x की वैल्यू का जी की 56, तो 37 में 56 को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 93, ठीक है। यहाँ पे इसमें आउटपुट में मिस्टेक है तो आउटपुट आपने यहाँ पे ठीक कर लेनी है।